हल्द्वानी में हिंसा के 4 दिन बाद हालात कुछ सामान्य हैं, लेकिन बनभूलपुरा में जो आग भड़की उसका असर लंबे वक्त तक दिखाई देगा। आगे आपको बताएंगे कि हिंसा पर मौलाना का क्या कबूलनामा है और कैसे उनकी एक बात ने तमाम अफवाहों पर ब्रेक लगा दिया है। सबसे पहले आपको आज के बड़े अपडेट दिखाते हैं। पुलिस ने बीते 24 घंटे में 25 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अलग अलग जगहों से इनकी गिरफ्तारी की गई है। हिंसा के बाद अब तक कुल 30 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक अभी भी फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से अब तक 7 तमंचे और 52 गोलियां बरामद की गई हैं। पुलिस के मुताबिक हिंसा के दिन से गायब एक सरकारी असलाहा अभी तक नहीं मिला है। हमने पिछले 24 घंटे में इन तीनों एफआईआर मिला के 25 लोगों की गिरफ्तारियाँ की है। ये जो लोग हैं, इसमें जो थाने पे पथराव हुआ था उस एफआईआर में 12 लोग हैं और जो बाकी 6 लोग हैं वो एक हमारे थाने की जो गाड़ी जलाई थी दूसरे थाने की उसका एफआईआर में है और 7 लोग जो हैं नगर निगम की तरफ से जो एफआईआर दी गई थी उसमें गिरफ्तार किए गए हैं। तो इस तरीके से 25 लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई है। इन 25 लोगों के कब्जे से अगर देखा जाए तो अलग अलग जगह से और अलग अलग अभियुक्तों से हमने 7 तमंचे जो कंट्री मेड वेपन होता है वो बरामद किया। हिंसा में शामिल आरोपियों को सबक सिखाने की बात सरकार पहले ही कह चुकी है, इसीलिए अब बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। इसके संकेत इस बात से भी मिल रहे हैं कि केंद्र से मांगी गई अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां आज दिन में ही हल्द्वानी पहुंच गई थी। माना जा रहा है कि जल्द ही बनभूलपुरा में बड़ा एक्शन होगा। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र के लिए शासन की ओर से 4 कंपनी अर्धसैनिक बलों की मांग की गई थी केंद्र से। तो जो 4 कंपनियां मांगी गई थी वो अब पहुंच चुकी हैं। एसएसबी की 4 टीमें राजस्थान से यहां पहुंची हैं। आप देखिए ये 4 गाड़ियां जो हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में तैनात की जाएंगी वो यहां पहुंच चुकी हैं। ये बताया जा रहा है कि पर्याप्त मात्रा में जो एसएसबी की टीम है ये यहां पहुंची है। 4 कंपनी है, लगभग 180 के करीब ये जवान होंगे। और इसके साथ ये भी बताया जा रहा है कि ये तमाम लोग जो पूरा कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र है उसमें इनको डिप्लॉय किया जाएगा और जब फोर्स ज़्यादा होगी तो उसके बाद पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जाएगा। पूरे इलाके में पेट्रोलिंग होगी, कॉम्बिंग की जाएगी। इसके अलावा जो फ्लैग मार्च है वो होना है। एक बार पूरे क्षेत्र में अगर टीमें अच्छे तरीके से सैनिटाइजेशन कर लेंगी तो उसके बाद फिर प्रशासन अगली कार्रवाई करेगा। अभी भी अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई करनी है और इस बार तैयारियां पहले से ज़्यादा दुरुस्त होंगी, इस बार तैयारियां पहले से ज़्यादा मजबूत होंगी और इसीलिए पर्याप्त फोर्स, क्योंकि तमाम जो आर्म्ड फोर्स है उसकी मदद के ज़रिए ये पूरा ऑपरेशन किया जाएगा। इसलिए अब जब 4 कंपनी अर्धसैनिक बलों की पहुंच गई हैं तो उन तमाम क्षेत्रों पे फ्लैग मार्च होगा और वहां पे जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो लगातार पेट्रोलिंग करेंगे। अब आपको बनभूलपुरा की आज की तस्वीरें दिखाते हैं। जिस जगह पत्थर चले और जहां पुलिस की टीम को निशाना बनाया गया वहां आज सन्नाटा है। लोग या तो अपने घरों में हैं या घर छोड़कर जा चुके हैं। मलिक का बगीचा और उसके आसपास का इलाका वीरान पड़ा हुआ है। तब वहां पुलिस प्रशासन को रोकने के लिए लोगों का भारी हुजूम था। महिलाएं और बच्चे भी बड़ी संख्या में थे। उस दिन पुलिस टीम पर जमकर पथराव किया गया। अब यह जगह पूरी तरह सुनसान है। भीड़ को भड़काने वाले भागे भागे फिर रहे हैं और मलिक का बगीचा में भीड़ की ओर से फेंके गए पत्थर और ईंट के टुकड़े उस रोज हुए उपद्रव की गवाही दे रहे हैं। हल्द्वानी में अब जनजीवन सामान्य है और बनभूलपुरा में भी हालात सुधारने की कोशिश की जा रही है। वहीं हिंसा के बाद हो रही कार्रवाई के बीच जमीयत उलेमा हिंद के एक प्रतिनिधिमंडल ने हल्द्वानी के एसडीएम से मुलाकात की। पूरे मामले पर अपना पक्ष रखा और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के खिलाफ अनावश्यक कार्रवाई न करने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि अल्पसंख्यकों के बीच भय का माहौल है जिसे खत्म करने की जरूरत है।
हमने प्रशासन से ये अपील की है कि जो लोगों में एक खौफ का माहौल पैदा हो गया है, लोग पलायन कर रहे हैं, कई हज़ार लोग जा चुके हैं, तो किसी ऐसे आदमी पर जो किसी तरह के इसमें मुलविस न हो उसके खिलाफ कार्रवाई न की जाए। कोई जो लोग इसमें है, ऐसा भी होता है कि मरतबा भीड़ इकट्ठा होती है, उस भीड़ में ऐसे सामाजिक तत्व भी आ जाते हैं कि जो उस भीड़ का हिस्सा नहीं होते लेकिन आकर के माहौल को ख़राब कर जाते हैं। तो हमने ये अपील की कि ऐसे लोगों की आप निशानदेही करें कि कौन लोग ऐसे थे कि जिन्होंने माहौल को ख़राब करने की कोशिश की। जो लोग भी समाज को और माहौल को ख़राब करना चाहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन निर्दोष के खिलाफ किसी के कोई कार्रवाई ना हो। हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा अब्दुल मलिक पहले से ही विवादों में रहा है। उपद्रव और दंगों का उसका इतिहास भी पुराना है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक हल्द्वानी के अलग अलग थानों में अब्दुल मलिक पर कुल 7 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें 3 केस दंगे, हिंसा और उपद्रव से जुड़े हैं। अब्दुल मलिक पर एनएसए का भी एक केस पहले से ही दर्ज है। अब्दुल के खिलाफ सरकारी अधिकारियों पर हमला करने और सरकारी काम में बाधा डालने का भी आरोप है। नैनीताल पुलिस अब्दुल मलिक की तलाश में जुटी हुई है और उसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जा सके, इसका भी प्रयास किया जा रहा है। बनभूलपुरा का मास्टरमाइंड अब तक फरार है और वहां के लोगों में अजीब सा डर है। महिलाएं और बच्चे अपने घर छोड़कर जा रहे हैं। परेशानियां कई हैं, उनके मन में आशंकाएं भी कई हैं और अब वो पलायन करना ही बेहतर समझ रहे हैं। बनभूलपुरा के ऐसे ही कुछ लोगों से बात की हमारे सहयोगी सुरेंद्र डसीला ने। फिलहाल आपको वो हम रिपोर्ट दिखाएं, उससे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए किस तरह से लोग अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं हल्द्वानी में, क्योंकि जिस तरह से हिंसा हुई उसके बाद से काफी भय का माहौल है। कई लोगों को गिरफ्तारी का भी डर है, क्योंकि जिस तरह से पुलिस की टीम पर पथराव किया गया और अब जब पुलिस एक्शन में है तो लोगों के अंदर भी काफी डर है और वो अपना घर छोड़कर हल्द्वानी से जा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको सीधे हल्द्वानी से दिखा रहे हैं। आज सुबह की ये तस्वीरें हैं और अगर देखिए तो जिस तरह से अब पलायन की जो आशंका थी वो हल्द्वानी में कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन लगातार लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है और हल्द्वानी में अब तक कई लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है और मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक के भी गिरफ्तारी के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। में हम बनभूलपुरा के उसी क्षेत्र में है जहां कर्फ्यू लगा हुआ है और तमाम लोग जो हैं वो कई सारे लोग ऐसे हैं जो यहां से बाहर की ओर जा रहे हैं। तमाम बच्चों को अगर आप देखेंगे तो बच्चे भी यहां से बाहर की ओर जा रहे हैं। नसरीन मेरे साथ हैं, इनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूं। मैडम क्या नाम है, कहाँ रहते हैं आप लोग? जी बम्बापुरा में रहते हैं, हमारे सामने बगीचे में। कल हम घर दरवाजे बंद थे हमारे, वो घरों में से खींच के ले गए हमारे आदमियों को। अब बताओ हम छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? घरों में भी हमें सेफ्टी नहीं मिल पा रही, हम बहुत परेशान हैं। तो क्या कहना था उनका कि जब पत्थरबाजी आगजनी हुई उसमें शामिल थे इस टाइप से? हमारा कोई हाथ नहीं है सर, हम खुद हमारा कोई हाथ नहीं, हम तो घर में बैठे हुए थे जब पत्थरबाजी हुई। हम अपने घर में थे, बच्चे भी हमारे घर में थे, हमारा दरवाजा बंद था। हमें पता ही नहीं है कौन थे, कौन लोग थे, किन्होंने पत्थरबाजी करी, हमें कोई मतलब नहीं था। आप लोग कहाँ जा रहे हैं अब हम अपने रिश्तेदारों में जा रहे हैं। जब यहाँ कोई ठिकाना नहीं है तो कहाँ जाएंगे बताओ। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा बिल्कुल सर। आप भी वहीं रहती हैं? हाँ मैं भी वहीं रहती हूँ। इतनी बुरी तरीके से मारा था कि औरतें उनके आदमियों के ऊपर गिर गई थी। जब भी बहुत ही बुरी तरह चीख रही थी, औरतों के हाथ पैर भी तोड़ दिए। अब हमारा वो कोई नहीं है, क्या करेंगे, क्या खाएंगे? रोज कमाना रोज खाना। हमारा बुढ़ा आदमी, मेरा लड़का नहीं है कोई, मेरा लड़का 22 साल का था, वो खत्म हो गया। आप भी जा रही हैं क्या? मुझे 50 साल हो गए यहाँ पर रहते हुए, मुझे मेरे परिवार को सबको। ये तमाम लोग जो हैं वो अपनी जगह छोड़ के रिश्तेदारों में जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है उसके बाद अब बच्चों के लिए दिक्कत यह है कि आखिरकार बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे, इसलिए तमाम लोग यहाँ से अब दूसरे जगह दूसरे जो रिश्तेदार हैं उनकी ओर जा रहे हैं। कैमरा पर्सन अमरेश भट्ट के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, बनभूलपुरा, हल्द्वानी।